अरे जोया बेटी, इस जगह को देखकर तो मुझे घबराहट हो रही है। ओजान ऐसे घर में कैसे रहेगा? अम्मी, इसमें क्या है, घर ही तो है। और क्यों नहीं रह सकता? चारदीवारी है, छत है। मेरी बात सुनो, मैं भी जानती हूँ कि ये घर है। चार दीवारी छत होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ जाके रह लिया जाए। और देखो, यहाँ तो हीटर तक नहीं है। तुम्हारा भाई तो इस तरह रहने का आदी ही नहीं। माफ कीजिएगा, इंतजार करवाया। यहाँ गैस नहीं है और सिलेंडर पर पानी देर से उबलता है। शुक्रिया बेटी। आराम से पीजिए। शुक्रिया तुम्हारा। जुमाना, ये मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। ये ओजान के रेस्टोरेंट के कप है जोया। ओजान ने जैंग से मंगवाए थे। हाँ सही, तुमने कहा तो याद आया, ये मेज और कुर्सियाँ भी कॉफी शॉप की ही है ना? हाँ सही कहा। अभी याद आ गया। वाकई बहुत अच्छा ख्याल था, मुझे तो पसंद आया। और ये घर भी बहुत अच्छा लगा। बड़ा गर्म है, बिल्कुल घर जैसा। तो जुमाना, अब तुम लोग ऐसे ही रहोगे? 2 बर्तन कहीं से, 3 कप कहीं से, सोफा मालिक मकान का, माँ से नाराज, बाबा से नाराज। क्या तुम लोग इस वीरान मोहल्ले में हमेशा किराएदारों की तरह रहोगे? अम्मी, क्या हुआ जोया? क्या मैं कोई बुरी बात कह रही हूँ? मैं इन्हें सोचकर ही कह रही हूँ। जुमाना बेटी, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, मगर तुम लोगों से सच कहना मेरा फर्ज है। देखो बेटी, तुम्हें तो इस मोहल्ले के लोग पहचानते हैं और लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ एक ही घर में। अम्मी प्लीज मत करिए। जोया खामोश रहो। जुमाना, ऐसे नहीं होता बेटी। मेरी बात सुनो, ओजान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाँ, किस हैसियत से साथ रह रहे हो? मंगेतर हो, निकाह तय हुआ है या रूममेट हो? क्या हो बेटी, मुझे बताओ ना। वो नायला साहिबा, आपकी चाय ज्यादा कड़क हो गई है। मैं भूल गई थी कि आप हल्की पीती है। मैं दोबारा बना देती हूँ। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसे सवाल कर रही हैं? आपने उसको शर्मिंदा कर दिया है। जोया, अभी तुम बच्ची हो, चुप रहो। अपने भाई को नहीं जानती? 2 दिन भी यहाँ नहीं रुकेगा, अपने घर वापस आ जाएगा। फिर इस लड़की का क्या होगा? मोहल्ले वाले मजाक उड़ाएंगे, फिर ये बच्ची कहाँ जाएगी? हाँ अम्मी, मेरा भाई जुमाना को छोड़कर वापस नहीं आएगा। आप माने या ना माने, वो बदल चुका है अब। आपकी आंखों के सामने अब पुराना ओजान नहीं रहा है अम्मी। तुमने सुना ना, सिलेंडर कहा इसने। या मेरे अल्लाह, यहाँ तो गैस भी नहीं है। सिलेंडर कौन इस्तेमाल करता है भला? हम लोगों के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमीद साहब। अगर कादिर को ये बात मालूम हो गई तो कयामत आ जाएगी, उसे जेल भी नहीं रोक पाएगी। ओजान ने तुम्हारे मोहल्ले में घर लिया है हैं? और वो जुमाना के साथ रह रहा है, सच है ये? अगर यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख लीजिए। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग हमें जानते हैं। जुमाना का नाम तो उस मोहल्ले में पहले ही खराब हो चुका है। मैंने ओजान को बहुत समझाया, बहुत मिन्नत की, मगर उसने नहीं सुनी एक भी बात। सौतेली ही सही, जुमाना मेरी बेटी है और वो मेरी जिम्मेदारी है। अपने बेटे से बात कीजिए और इस मामले को सुलझाइए, वरना क्या करोगी? अगर ये जिल्लत वाली बात मेरे शौहर को पता चल गई तो जुमाना ही नहीं बल्कि आपके बेटे का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे धमकी मत देना। अरे धमकी कहाँ है जनाब, मगर हकीकत यह है कि जुमाना शादी के काबिल हो चुकी है। एक अजनबी लड़के के साथ एक ही घर में रह रही है। मेरा शौहर ये सुनकर पागल हो जाएगा। आप प्लीज अपने आप को इस जगह पर रखकर देखिए तो जरा। आपकी भी तो एक बेटी है ना, अगर जोया ऐसी कोई हरकत करे तो। मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर मत लाना। जोया नाम ही भूल जाओ तुम। अगर तुम एक अच्छी माँ होती
तो अपनी बेटी की तरबियत करती, काबू रखती उस पर शुरू से। आप खुद अपने सगे बेटे को काबू में नहीं रख सके तो अगर मैं अपनी सौतेली बेटी को काबू में ना रख सकी तो क्या कसूर है मेरा? वो लोग जवान हैं, गरम खून है उन दोनों का, वो किसी की बात को क्यों मानेंगे? मगर आप बड़े आदमी हैं हमीद साहब, आप जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। ये बात मेरे शौहर के कानों तक पहुंचे उससे पहले कोई हल निकालिए। मेरा शौहर एक मुजरिम है। अगर आप औजान की फिक्र करते हैं हमीद साहब तो आप उसे जुमाना से अलग कर दीजिए। मैं तुम्हारे मशवरे का मोहताज नहीं। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो निकल जाओ। चिंगारी तो मैंने लगा दी है, बस अब ये काम कर जाए, किसी न किसी तरह औजान को जुबाना से अलग कर दे ताकि मेरी नाज़ली मजीद ना रोए। क्या? निकल जाओ।